पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर में कबाइल अमर जरगा के नाम से यहाँ पे एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के कबाइली अजलास के मशरान जो है उन्होंने शिरकत की। साथ में सियासी कायदीन भी यहाँ पे मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर, मिली अवामी पार्टी के पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी और सूबाई अरकान जो है वो यहाँ पे इस जरगे में मौजूद थे। जरगे का मकसद कबाइली अजला में अमन कायम करना था और इसके हवाले से यहाँ पे इन्होंने मुशावरत भी की। जरगे में मुतफ़िक़ा तौर पर यह भी फ़ैसला किया गया कि कबाइली अजला में किसी किस्म की ऑपरेशन जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। मुक़र्रिरीन में बाज़ ने यह भी बताया कि कबाइली अजला के जो लोग हैं, जो अवाम है, वो मुख्तलिफ़ ऑपरेशनों की वजह से अपने घरों से बेघर हो गए थे। वहाँ पे इन्होंने मुसीबतें झेली है, वहाँ पे मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त की है और मज़ीद वो इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि किसी और ऑपरेशन की वो बर्दाश्त करे और किसी और ऑपरेशन जो है वो हो जाए और वो दोबारा बेघर हो जाए और दोबारा इनको मुश्किलात का सामना हो। हमने जरगा के कुछ अरकान जिन्होंने यहाँ पे शिरकत की, उनसे हमने बात की है, तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। फिर से मिलिटेंसी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे टारगेट किलिंग, यहाँ पे मुजाहिदीन और सोशल एक्टिविस्ट को मारना, यहाँ पे सहाफ़ियों को मारना। हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि हम अमन चाहते हैं और जब भी कहीं प्रोग्राम हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ उसको कि हमें कुछ न चाहिए। हमें 2000 से पहले जो कबायली इलाकों में अमन था वो हमें चाहिए। आज का जरगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अमन कायम करने के लिए, कबायली इलाकों में अमन कायम करने के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर को मदऊ किया गया है। ये फैसला करेंगे कि आया जो पहले ऑपरेशन हुए हैं उसका कोई रिज़ल्ट मिला है या हमने जो फेंसिंग की है इस फेंसिंग से हमें अमन हासिल हुआ है कि नहीं। तो फिर क्यों ऐसे काम करते हैं कि दोबारा ये एक कबायली इलाकों में ऑपरेशन करते? क्या ये कबायली इलाके में जो ऑपरेशन किया और खून बहाए गए बेगुनाह लोगों की उन पर वो सैर नहीं हुआ?